बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स का जो दौर है वो लगातार जारी है। प्रेशर पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि 12 फरवरी को वर्तमान के जो एनडीए सरकार है उनको फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना है, लेकिन ऐसे में जो कयासें लगाई जा रही है, आज फिर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव लालू आवास से बाहर निकले थे। पत्रकारों ने उनसे संपर्क साधने की, बात करने की, यानी कि उनकी बयान लेने की कोशिश किया, लेकिन वो मीडिया से दूर भागते रहे। हालांकि पहले ही उनके जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके पार्टी से आते हैं और वो अब तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। बात हम अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, वो अब तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नीतीश कुमार ने फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनको बहुमत साबित 12 फरवरी को करना है। फ्लोर टेस्ट है। ऐसे में जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हम पार्टी के नेता हैं, ऐसे में वो लगातार 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, एक अपने पुत्र के लिए और एक अपने पार्टी के विधायक के लिए। ऐसे में उनके पुत्र को तो मंत्री पद दे दिया गया है, लेकिन उनके विधायक को अब तक मंत्री पद नहीं दिया गया है। ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स है। 4 एमएलए जो है उनके पास है, 4 विधायक को लेकर के लगातार जो है वो बयानबाजी है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं फिर से जो बात है कि महागठबंधन के संपर्क में आ सकते हैं। हालांकि इस पर कोई ऐसी कोई प्रतिक्रियाएं चाहे कोई बयान नहीं जारी किया गया है। उनके सुर के अनुमान से लोग कयास लगा रहे हैं कि वो महागठबंधन के संपर्क में जा सकते हैं। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में ऐसी रहती है कि जो भी क्षेत्रीय दल, छोटे बड़े दल होते हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स करने में माहिर है। वो अपनी दबाव बना करके किसी भी तरह से अपनी जो मांगे होती है वो पूरा करवाने में लगातार माहिर है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार में जिस तरह से एनडीए की सरकार बनने के बाद महागठबंधन से नीतीश कुमार ने नाता जब तोड़ दिया, उसके बाद बिहार में एनडीए की सरकार बना ली है। अब एनडीए की सरकार का बहुमत सिद्ध करना 12 फरवरी को है। 12 फरवरी को देखा जाएगा कि आखिर बिहार में सरकार रहती है या फिर जिस तरह से जो कयास लगाया जा रहा है कि जदयू के कुछ विधायक राजद के संपर्क में है, तो वहीं कुछ कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कांग्रेस के एमएलए है। हालांकि इसी कयास को देखते हुए कांग्रेस ने अपने लगभग जो है वो 16 विधायकों को अपना हैदराबाद बुला लिए हैं। चार्टर प्लेन से, सूत्रों के मुताबिक चार्टर प्लेन से उन्हें हैदराबाद बुला लिया गया है ताकि किसी भी तरह से खरीद फरोख्त का धंधा न हो सके। हालांकि कांग्रेस को ये आशंका थी कि हमारे विधायक को कहीं किसी तरह से, किसी डर से या किसी तरह की कोई ऐसी बात हो कि हमारे विधायक टूट करके चले जाए। इसको देखते हुए कांग्रेस के आला कमान ने अपने एमएलए को हैदराबाद बुला लिया है। अभी भी हैदराबाद में ही कांग्रेस के लगभग 16 एमएलए जो है सूत्रों के मुताबिक वहां पर है। हैदराबाद में ही कांग्रेस पार्टी की ओर से जो जहां आयोजित किया गया है रहने ठहरने का, वही है। ऐसे में यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस वाले बीते दिन, यानी कांग्रेस, बात हम कर रहे हैं बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अखिलेश सिंह, उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे विधायक पर अगर बीजेपी का अगर नज़र है तो हमारी भी नज़र जनता दल यूनाइटेड पर है, यानी कि जदयू पर। ऐसे में देखना होगा कि कौन किसके नज़र में है। क्या ऐसे में सुर बता दे कि वर्तमान में जो एनडीए सरकार बनी है महागठबंधन से टूटकर, उनके पास जो समर्थन है 128 एमएलए का है और विपक्ष में जो समर्थन है 114 एमएलए का है, यानी कि कुल बहुमत के लिए उनके पास जो है, अगर जीतन राम मांझी इधर से उधर भी होते हैं तो उनके पास, यानी कि एनडीए सरकार के पास, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उनके पास 124 एमएलए होगा। सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसे में जीतन राम मांझी के बाद एक निर्दलीय है और एक ओवैसी के पार्टी AIMIM के एमएलए है। अगर उधर जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी के पार्टी, हम पार्टी की बात कर रहे हैं, तो वो भी अगर उधर चले जाते हैं महागठबंधन के संपर्क में तो 114 और 4 118 का आंकड़ा हो जाएगा विपक्ष के पास। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण बिहार की राजनीति 12 फरवरी को क्या तय कर पाती है। क्या एमएलए यानी कि बहुमत सिद्ध कर पाते हैं जनता दल यूनाइटेड या नहीं, या फिर वर्तमान जो सरकार बनी है वो सरकार बरकरार रहेगा या फिर सरकार गिर जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि 12 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में अपनी बहुमत सिद्ध कर पाते हैं कि नहीं। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहे।